हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2026 की चैत्र मास की नवरात्रि की दुर्गा माँ अष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कन्या पूजन की विधि, व्रत कथा, महत्व, नियम और रामनवमी की शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही हम आपको दुर्गा अष्टमी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन माता के 8वें रूप माता महागौरी जी की पूजा आराधना की जाती है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र और अनुपम सुख देने वाली तथा धर्म की और वृद्धि कराने वाली मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। माँ अष्टमी के दिन दुर्गा माँ की पूजा के साथ हवन और कन्या पूजन का कार्य किया जाता है। कुछ परिवारों में महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है तो कुछ परिवारों में महानवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार अष्टमी या नवमी किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। साल 2026 में चैत्र मास की नवरात्रि की महाअष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। यह दिन माँ गौरी को समर्पित है। इसी दिन सुबह ही कन्या पूजन करना सबसे फलदायी माना गया है। और चैत्र मास की राम नवमी 26 और 27 मार्च गुरुवार और शुक्रवार के दिन है। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा और नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। फ्रेंड्स, भाई ये जानते हैं नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के नियमों के बारे में। अष्टमी के दिन 2 से 10 साल की कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, क्योंकि वे साक्षात देवी का रूप मानी जाती है। अष्टमी तिथि के समाप्ति होने पर नवमी शुरू होने के आखिरी 24 मिनट को संधि काल कहा जाता है। इस समय दीपक जलाकर मां चामुंडा का ध्यान करने से जीवन के हर संकट का नाश होता है। नवमी के दिन घर में छोटा सा हवन जरूर करें, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इन 2 दिनों में घर में झगड़ा या किसी का अपमान न करें। भूल कर भी तामसिक चीजों का सेवन न करें। जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उन्हें भी इन तिथियों पर सात्विक भोजन करना चाहिए। रामनवमी पर भगवान राम की पूजा में तुलसी दल शामिल करना चाहिए, लेकिन नवरात्र की पूजा के दौरान मां दुर्गा को तुलसी दल गलती से भी न चढ़ाएं। अष्टमी और नवमी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देर तक सोने पर पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2026 की दुर्गा अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र मास की नवरात्रि की दुर्गा माँ अष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:50 पर। अष्टमी तिथि का समापन होगा 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 पर। साथ ही इस दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। साल 2026 में रामनवमी का पर्व 26 और 27 मार्च 2026 गुरुवार और शुक्रवार के दिन है। दुर्गा अष्टमी पर संधि पूजा का प्रारंभ होगा 26 मार्च 2026 को सुबह 11:24 से। संधि पूजा का समापन होगा 26 मार्च 2026 को दोपहर 12:12 पर। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का प्रारंभ होगा 26 मार्च 2026 को शाम 4:19 से अगले दिन 27 मार्च 2026 को सुबह 6:17 तक। और दुर्गा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 मार्च 2026 को दोपहर 12:02 से दोपहर 12:52 तक।
फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रामनवमी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में रामनवमी 26 और 27 मार्च गुरुवार और शुक्रवार के दिन है। 26 मार्च 2026 को रामनवमी स्मार्त व्रत रखा जाएगा, जिसे ग्रस्त जन रखते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 पर और नवमी तिथि का समापन होगा 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 पर। रामनवमी पर 26 मार्च की मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:13 से दोपहर 1:41 तक। कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट है। 27 मार्च 2026 को वैष्णव रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। 27 मार्च 2026 को रामनवमी की मध्याह्न पूजा का समय रहेगा सुबह 11:13 से दोपहर 1:41 तक। कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट है। रामनवमी पर मध्याह्न पूजा का क्षण रहेगा दोपहर 12:27 पर। इस दिन सर्वा सिद्धि योग, रवि योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। सर्वा सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 27 मार्च 2026 को सुबह 6:17 से दोपहर 3:24 पर। रवि योग और सिद्धि योग पूरे ही दिन बना रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 पर होगा। इसका समापन 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए वर्ष 2026 में रामनवमी 26 मार्च 2026 को रामनवमी का पर्व 20 मार्च 2026 को मनाना अधिक शुभ माना जा रहा है। हालांकि जो लोग उदया तिथि के आधार पर पर्व मनाते हैं वे 27 मार्च 2026 को भी रामनवमी का पर्व मना सकते हैं। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:18 पर। अष्टमी के दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन को विशेष माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मां कन्याओं में विराजती हैं और जो भी व्यक्ति महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं करता है उसके नवरात्रि के व्रत निष्फल हो जाते हैं। इस दिन कन्या पूजन के साथ ही मां दुर्गा को विदा किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। मान्यता है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। महाअष्टमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार महाअष्टमी के दिन कन्याओं में मां दुर्गा जी का वास होता है और जो भी व्यक्ति नवरात्रि का व्रत करके कन्या पूजन करता है उसे मां दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि अष्टमी तिथि पर सच्चे मन से मां गौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माता महागौरी को ममता की मूर्त कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां गौरी की पूजा करने से राहु की बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। नवरात्रि की पावन दिनों में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार यह दिन सबसे शुभ माना जाता है, इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं। दुर्गा अष्टमी पर कई लोग कुल देवी का पूजन करते हैं। सबकी अपनी परंपरा के अनुसार सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर होता है, लेकिन अधिकतर घरों में अष्टमी पूजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल देवी वंश को आगे बढ़ाने वाली होती है। इस दिन वंश वृद्धि के लिए और घर के कुल की सलामती के लिए कुल देवी का पूजन किया जाता है। महाअष्टमी का पूजन हमारे धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन माँ की 64 योगिनी और माँ के 8 रूपों यानी माँ की अष्ट शक्तियों की पूजा की जाती है। माँ के विभिन्न रूपों में माँ की विभिन्न शक्तियों का स्वरूप झलकता है। इस दौरान माँ ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वराही, नरसिंही, इंद्राणी और चामुंडा 8 शक्तियों की पूजा की जाती है। दुर्गाष्टमी के दिन 9 छोटे कलश स्थापित किए जाते हैं तथा उनमें देवी दुर्गा की 9 शक्तियों का आह्वान किया जाता है। दुर्गा अष्टमी की पूजा के समय देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। पौराणिक संधि पूजा भी महाअष्टमी के दिन ही पड़ती है। अष्टमी तिथि के अंतिम दिन 24 मिनट तथा नवमी तिथि के पहले 24 मिनट की समय अवधि को संधि काल अथवा दुर्गा पूजा के लिए शुभ मुहूर्त के रूप में माना जाता है। संपूर्ण दुर्गा पूजा के समय संधि काल को सर्वाधिक शुभ समय माना जाता है।
संधि काल दुर्गा पूजा का चरम बिंदु तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं महाअष्टमी की पूजन विधि और कन्या पूजन विधि के बारे में। महाअष्टमी के दिन साधक को सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद जहां पर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन पूजा करते आए हैं, वहीं पर महाअष्टमी की पूजा भी करें। पूजा में मां को रोली या कुमकुम का तिलक करें और उन्हें फूलों की माला पहनाएं, उन्हें फूल अर्पित करें। इसके बाद गोबर के उपले से अगारी करें और उसमें लौंग, कपूर और बताशे चढ़ाएं और मां दुर्गा की कपूर से आरती उतारें। मां दुर्गा जी की आरती करने के बाद 9 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं का पूजन करें। कन्या पूजन में सर्वप्रथम कन्याओं के पैर धुलाकर उन्हें आसन पर एक पंक्ति में बिठाएं। मंत्र द्वारा कन्याओं का पंचोपचार पूजन करें। विधिवत कुमकुम से तिलक करने के उपरांत उनकी कलाइयों पर कलावा बांध दें। इसके पश्चात उन्हें हलवा, पूरी तथा रुचि के अनुसार भोजन करवाएं। पूजा करने के पश्चात जब कन्याएं भोजन ग्रहण कर ले तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें तथा यथा सामर्थ्य कोई भी भेंट तथा दक्षिणा देकर विदा करें। कन्या पूजन के समय कन्याओं के साथ एक लांगुर को बिठाएं। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक अष्टमी पूजन करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अष्टमी के दिन हवन के समय कन्याओं को कथा सुनाना आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं महाअष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। इस दिन पीले कपड़े पहनकर पूजा करें। मां के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाने के उपरांत ही कोई भी पाठ, अनुष्ठान या उपाय करें। मां को प्रसन्न करने के लिए सफेद अथवा पीले रंग के फूल चढ़ाएं। मां को नारियल का भोग लगाएं। मध्य रात्रि में इनका पूजन करने से शुभ और शीघ्र परिणाम मिलते हैं। मनचाही इच्छा पूर्ति के लिए आज के दिन पानी वाले नारियल को सिर से 3, 5, 7 अथवा 11 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी। अष्टमी के दिन जो व्यक्ति महागौरी जी का पूजन करता है उसे मधुमेह, नेत्र रोग से राहत मिलती है और परम सुख का अधिकारी बनता है। इस दिन 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्या का पूजन करें। ऐसा करने से महागौरी की कृपा साधक पर हमेशा बनी रहती है। अष्टमी के दिन किसी भी माता जी के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने, बताशे और सिक्के रखकर मां की गोद भरें। दुर्गा अष्टमी की रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात्रि 12 बजे गाय की घी का एक दीपक जलाने से सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। संभव हो तो दुर्गा अष्टमी की रात में किसी प्राचीन दुर्गा मंदिर में जाकर देवी मां के चरणों में 8 कमल के पुष्प चढ़ाने से माता रानी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। दुर्गा अष्टमी की रात को अपने घर में या दुर्गा मंदिर में दुर्गा चालीसा का पाठ करने से घर परिवार में सदैव शांति का माहौल बना रहता है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें मां दुर्गा जी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों के अत्याचार से तंग आकर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से सुना कि दैत्यराज को यह वर प्राप्त है कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से होगी, तो सब देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इन रूपों को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए इस तेज से देवी के विभिन्न अंग बने। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्णु जी के तेज से भुजाएं, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, चंद्रमा के तेज से स्तन, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें और वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। फिर शिव जी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु जी ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख,
हनुमान जी ने गदा, शेषनाग जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत ही उज्जवल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों की नुपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। इस प्रकार देवों के तेज से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। यह तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। माँ दुर्गा को सबसे शक्तिशाली हथियार दिया गया। माँ दुर्गा ने दुर्गम के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। माँ ने दुर्गम का वध कर दिया। इसके बाद से ही दुर्गा अष्टमी की उत्पत्ति हुई। तभी से ही दुर्गा अष्टमी की पूजा करने का विधान है। इस दिन शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आद्य शक्ति है, यानी आदि शक्ति है। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, पोषण और संहार करते हैं। अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से ही शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। बोलिए जयकारा माँ माई द सच्चे दरबार की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।